देख उन लोगों को सीधा चालान कर दिया गया है। तो क्या अब इस पर चालान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। यार क्या हो गया है सरकार को? उनका उत्पत्ति जन आंदोलन ही हुआ शराब के विरोध में, साहूकारी के विरोध में। झारखंड का दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का नीति बनाना। खड़िया से दूर रहना चाहिए, नशापान से दूर रहना चाहिए और उनके पुत्र अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जाए। अब ये बिल्कुल ही समझ के परे है भाई। आप अब शराब नीति लागू करते हैं तो आदिवासी समाज से एक बार आपको पूछना चाहिए, बताइए। लेकिन ये एक बार भी आदिवासी संगठनों से पूछना महत्व नहीं समझते। देखिए, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किए हैं इसलिए कि उन्होंने टीएससी का गलत इस्तेमाल किया है। टीएससी एक छोटा हमारा विधानसभा है जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित राज्यों में ये देखने को मिलता है। और टीएससी में आदिवासी हित का कोई भी फैसला लिया जाता है। आप शिक्षा पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, आप रोजगार पर कोई फैसला नहीं ले रहे, आप स्थानीय नीति और आपका नियोजन नीति पर कोई फैसला नहीं रहे, आप शराब पर फैसला ले रहे हैं कि हर गांव में आप शराब की दुकानें खोलेंगे। इसका मतलब साफ है कि आप जहां आज के जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गुमला, लोहरदगा या संथाल या सिंपेगा एरिया में कहीं भी शराब की दुकानें गांव स्तर पर नहीं है। और सरकार इस शराब नीति के माध्यम से गाँव में खोलना चाह रही है शराब की दुकानें। ये बिल्कुल गलत है, ये आदिवासियों को खत्म करने वाला नीति। ऐसा है, प्रभात खबर का आज का पेपर, क्योंकि मैं प्रभात खबर लेती हूँ, तो आज का पेपर और कल का पेपर उठा के देख लीजिए। कल का न्यूज जो आया था कि जो वंदना डाडेल मैडम है, जो सचिव है सरकार की, उन्होंने नशा मुक्त झारखंड बनाने की परिकल्पना की है कार्यक्रम में जाकर। आज जो है उत्पाद विभाग के सचिव कहते हैं, आज के पेपर के माध्यम से लोगों को देखने को मिला कि नशा मुक्त झारखंड बनेगा। फिर आप टीएससी से पास करके आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आप शराब की दुकानें खोलेंगे, अंग्रेजी शराब की दुकानें। ऐसे भी हमारे लोग हड़िया और महुआ पीकर ऐसे भी बर्बाद हैं। आप अंग्रेजी शराब का दुकान खोलकर और बर्बाद करना चाह रहे। आप शिक्षा नीति क्यों नहीं बना रहे टीएससी से पास करके? आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं ला रहे? आप सरकारी स्कूल को ठीक करने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप शराब दुकान ही खोलना ये कहाँ से जायज़ है? ये हम सवाल करना चाहते हैं। अगर इस नीति को वापस नहीं लिया, ये आदिवासी समाज के लिए काला कानून है। इस काला कानून को वापस नहीं लिया गया तो पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। हर गांव हर टोला में जेएमएम और गठबंधन सरकार का विरोध किया जाएगा। रोजगार नहीं सृजन होगा। आप एक परिवार को दारू बेचने के लिए रोजगार दीजिएगा, बाकी गांव के जो सैकड़ों घरें हैं उन घरों को तो बर्बाद कर रहे हैं। इससे रोजगार कहाँ से आया भाई? ये सोचने वाली बात है, ये रोजगार नहीं, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लाइसेंस भी तो आदिवासियों को मिल रहा है। लाइसेंस आप दीजिएगा एक परिवार। अरे ये मुख्यमंत्री का फोटो लगा के ये बोतल क्यों टांग दिए हैं? आपको बता दें, जो शराब नीति जो हेमंत बाबू ने लाया है, हमारे मुखिया जी ने, एक तरह का मैया योजना, दूसरी तरफ से ये बाबू जी कहलाएंगे। जिस तरह इस बाबू ने शराब नीति को लाया है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिल्कुल आदिवासी समाज के खिलाफ है। क्योंकि इन्होंने आदिवासी संगठनों से एक बार बैठ के सलाह लेना नहीं समझा। एक बार हम लोग सलाह लेते क्या ये नीति लाना सही है? एक तरह हम लोग नियोजन नीति की मांग करते हैं, सालों आंदोलन करते हैं, वो लागू नहीं होता है। और शराब नीति क्षण भर में लागू होगी, कैसे बताइए? तो मैं सबसे पहले कहूँगा, हेमंत जी एक बार आप शराब पी लीजिए, क्योंकि आप बहुत नशे में हैं। आपको क्या नीति लागू करना नहीं करना है आपको पता नहीं चल रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को, ये शराब नीति का हम पूर्ण विरोध करते हैं। कौन सा ब्रांड पिला रहे हैं? ये अभी आइकॉनिक है। अच्छा, तो देसी झारखंड में जो है झारखंडी रूढ़ी प्रथा मानने वाले लोग यहाँ का महुआ का दारू पीते हैं और पिलाते हैं। आप उसको पिला रहे हैं, विदेशी लोग को पैसा चला जाएगा देश। जी सही बात है। जहाँ तक ये बात है, यहाँ पे शराब नीति जो लागू किया गया है, तो बहुत से सारे गांव वाले लोग सोच रहे हैं कि अरे हमारे गांव में शराब नीति लागू हो तो हम लाइसेंस बनाबो और हमें दुकान खोलबो। तो ऐसा नहीं हो तो भाई, तो इनके मैं हम बता देगा थी कि बात ऐसा है कि शराब नीति लागू होने से पहले बाहरी बिहारी लोग को पहले पता चल गया, वो लोग लाइसेंस बना के तैयार है। अब वो लोग गाँव में शराब दुकान का ठेका लेंगे और वो लोग खुद खोलेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, और जो आदिवासी सोच रहे हैं ना कि शराब नीति लागू हो गया, गांव में हम अपना दुकान खोलेंगे, बिल्कुल आप गलत फहमी में हैं। आपको समझ रहा, अभी शहर में ही आप देख लीजिए, जितना शराब दुकान है, सब शराब दुकान में कौन बैठे हुए रहते हैं? सब बाहरी बिहारी लोग बैठे हुए रहते हैं। हमारे एक भी आदिवासी लोग दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो मैं आप लोग बताऊँ, शराब नीति जो गाँव में लागू हो रहा है, वहाँ बिहारी लोग ठेका लेंगे, बाहरी लोग ठेका लेंगे, है ना, खोलेंगे, फिर उसके बाद वहाँ ज़मीन लेंगे, फिर हमारे आदिवासी बहनों को लेके भागेंगे। तो इस तरह हमारे गांव में ये लोग अब घुसेंगे।
तो इस चीज़ को हम लागू होने नहीं देंगे। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। अगर जिस दिन शराब नीति लागू हुआ, अगर हमारे गांव घर में शराब दुकान खुला, तो ना हमारे वहाँ आदिवासी बहनें बचेगी, ना वहाँ आदिवासी जमीन बचेगी, ना हमारे आदिवासी समाज के लोग बचेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ आकाश तिर्की। सरकार का जो नीति आई है अभी कि पंचायत का मंतव्य लेके दारू दुकान खोलने का, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, सरकार के नीति जो आई है वो बिल्कुल गलत है और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में इस तरह का नियम बनाना एक झारखंड का दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का नीति बनाना। माननीय दिशुम गुरु जी है जो कि शराब को उनका बहुत बार बयान आया कि शराब हड़िया से दूर रहना चाहिए, नशापान से दूर रहना चाहिए, और उनके पुत्र का इस तरह से गांव-गांव में दारू बिचवाना, वो भी 50% से अधिक आबादी वाले क्षेत्र जहां आदिवासी है उसके जगह पर शराब बिकवाना कौन बेचेगा। हम आदिवासी समाज तो विदेशी शराब का एक ठेका पट्टा ले नहीं सकते हैं। किनको देंगे? वो बाहरियों को देंगे। बाहरी के द्वारा हर गांव में दारू दुकान खुलवा कर उनके ज़मीनों को निशाना साधने का काम किया जा रहा है। अब ऐसे भी हमारे लोगों नशापान से हम लोग दूर करना चाहते हैं। उस परिस्थिति में और शराब की दुकान अगर खुलते हैं तो आने वाले समय में हमारे आदिवासी समाज की जो भी जगह ज़मीन है वो ख़त्म हो जाएगी। उनको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में अच्छे नियम बनाना चाहिए था कि आदिवासी समाज का विकास कैसे होना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा कैसे होना चाहिए, रोजी रोजगार कैसे, हमारे जो सुदूर प्रांत में आदिवासी समाज रहते हैं रोजी रोजगार नहीं मिल पाता है। इतनी सारा ज़मीन है आदिवासी समाज के पास, लेकिन आज के समय में आदिवासी गरीब है। क्योंकि गरीब इसलिए है कि आदिवासी समाज को लोन नहीं मिलता है। तो इस तरह की जो समस्या है आदिवासी समाज का, उसका समाधान करना चाहिए, ना कि इस तरह की नीति लाकर पूरा का पूरा गांव खराब करके जो हमारा आदिवासी समाज नशापान से हम लोग मुक्त कराना चाहते हैं, जो महिलाएं मुक्त कराना चाहती हैं, उनके बाप हो, चाहे बेटे हो, चाहे उनके पति हो, वो शराब पिए और ज़्यादा से ज़्यादा गांव बर्बाद हो। आज मुख्यमंत्री जो आदिवासी छात्रावास में नींव रखे आदिवासियों के लिए, आदिवासी छात्रों के लिए 7 फ्लोर का मॉल बनेगा और वहाँ पे लोडिंग फोडिंग का सब चीज़ का व्यवस्था। मंत्री तो आदिवासियों के प्रति तो रख ही रहे हैं ध्यान और उनको ऊंचा करने का प्रयास तो कर, लेकिन आप लोग कहीं विरोध करके उनको नहीं दबा रहे हैं। जो अच्छा काम करेंगे उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अच्छा पहल है। आदिवासियों के छात्राओं को अगर वो गांव के छात्र जो आ रहे हैं उनको अगर वो संरक्षण देना चाहते हैं और अच्छा एक हॉस्टल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए छात्रावास बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा पहल है। लेकिन उसको उनका भी व्यवसायीकरण ना हो। बहुत कम पैसे में वो लोग हॉस्टल में रहते हैं, कम पैसे में रहते हैं। अगर रोजिंग फूडिंग भी अगर वो देना चाहते हैं विद्यार्थियों को, तो कम पैसा में ही उनको दिया जाना चाहिए। न पैसा लगेगा ही नहीं, मुफ्त में है। हाँ, घोषणा कर दिए आज। तो अच्छी बात है उनके लिए अगर अच्छा पहल है तो उसके लिए हम लोग भी बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद भी देना चाहेंगे। लेकिन जो गलत नीति है उनका हम लोग विरोध करते हैं। दारू के लिए वो बोले कि हम पंचायत से मंतव्य लेंगे, लेकिन गैरमजरूबा जमीन का लेकर के जो अभी उन्होंने किया उस पर आपका क्या राय है? देखिए, दारू के लिए मंतव्य जो लेना चाहते हैं तो ग्राम सभा से बालू का ठेका क्यों नहीं देना चाहते हैं? ग्राम सभा से परमिशन लेके वो जितनी भी खनिज संपदा जो है हमारे क्षेत्र में, उसके लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करके क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बालू का ठेका देना चाहिए ताकि वहाँ का जो आर्थिक स्तर है ग्रामीणों का वो विकसित हो, ना कि ये हमारा जो आदिवासी समाज को ये तो नया पहल है कि ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करके दारू बेचना है। ये तो बहुत एक गलत नीति सरकार के द्वारा लाई गई है, उसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, गैरमजरूबा जमीन के लेकर के जो उन्होंने बोले, क्या ग्राम सभा से लेना चाहिए सरकार को परमिशन? देखिए, ग्राम सभा गैरमजरूबा जमीन में ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामों का हक है। वो ग्राम सभा से गैरमजरूबा जमीन को लेना, तो उसके लिए तो हमारा जो ग्राम सभा के लोग हैं जो गांव के, उसका जो गांव का जो ये रहता है गैरमजरूबा जमीन में हक अधिकार, उससे वंचित करना ये भी गलत है।
क्योंकि हमारा जो पहले से ही एक ये बना हुआ है गैर मजरूआ ज़मीन में हमारे गांव के जो मवेशियाँ चलती है या बहुत सारा कार्य होता है वो गैर मजरूआ ज़मीन में, उस गैर मजरूआ ज़मीन का उपयोग गांव वाले करते हैं। तो वो गांव वाले के हक में ही रहना चाहिए। और जो भी लैंड बैंक अभी जो रघुवर के सरकार में बना है गैर मजरूआ ज़मीन, उसमें बहुत सारा गैर मजरूआ ज़मीन है, उसे भी निरस्त करना चाहिए। ये हम लोग प्रस्ताव चाहते हैं कि वो ले। परिचय दीजिए। निरंजना हेरिस्टो समाज से। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रैंप को लेकर के, CNT एसपीटी एक्ट को लेकर के, आज भी पुतला दहन का कार्यक्रम है। आज किस मामले को लेकर के है? देखिए, कल जो TAC की बैठक हुई रांची में, उसमें जिस तरह का एक निर्णय खास तौर से एक जो आया कि गांव-गांव में ग्राम सभा की अनुमति लेके जो है शराब, अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जाएंगी। अब ये बिल्कुल ही समझ के परे है भाई। आप दूसरी योजनाएं दीजिए, किसान है, किसान को उसकी बेहतर कृषि के यंत्र दीजिए, उसको सहयोग कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन से मुनाफा कैसे कमाएं। तो यहाँ पर बिल्कुल उलट कि ऐसा वो दुकान खोली जाए जिसमें आदमी जितना कमाए नहीं उसने से ज़्यादा वो कमा दे उसके ऊपर। और ऐसी बात नहीं है कि लोग पीते नहीं है गांव में, हड़िया है, मगर 10 से 20 रुपए तक में उनका निपटारा हो जाता है। मगर यहाँ पर जो है एक कल्चर, मतलब अगर आप लीगलाइज करके उस दुकान को खोल दे रहे हैं तो हमारी युवा पीढ़ी भी, आप शहर में भी देख लीजिए तो गांव के भी बिगड़ जाएंगे बच्चे। और जो है हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का वातावरण बने। तो रोजगार भी सृजन कुछ दिख रहा है इस पे। किसका रोजगार? जो बेच रहा है उसका, मगर जो खरीद रहा है उसका तो वो अपना गवा रहा है अपना एक तो देखिए, शराब के बारे में तो ये कहा ही जाता है ना, पीने वाला तो बर्बाद होता ही है, उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। और आए दिन, और ये जो आपका मैया योजना है, अब तो घमासान वहाँ पर भी होगा कि निकालो पैसा वहाँ से, हाँ, अगर नहीं भी मिलेगा। तो मेरा सरकार से बस यही कहना है कि इस तरह की चीज़ें आप पढ़ाई के जो सरकारी स्कूल को मजबूत कीजिए, वहाँ पर टीचर्स भेजिए, वहाँ पर व्यवस्थाएं दीजिए, और हमारे जो किसान हैं उनको योजना दीजिए एक से कि अपनी ज़मीन का कैसा बेहतर इस्तेमाल कर सके, ना कि इस तरह की जो माहौल पूरा ख़राब करते वहाँ। कहीं रैंप तो कहीं ये दारू वाला नीति ला करके लगातार आदिवासियों का ही टारगेट किया जा रहा है क्या? बहुत गलत है। हम बड़ा इससे हमें घोर निराशा तो हो ही रही है। हम लोग क्षुब्ध भी हैं इन सब बातों को लेके। पता नहीं कहाँ से कौन सलाहकार हैं इनके और कैसे ये TAC से पास भी हो गया। बिल्कुल हम तो कहेंगे कि सोचना चाहिए, कम से कम समाज के बारे में तो सोचिए कि इस तरह का जो आप लेके आ रहे हैं उससे क्या नुकसान आगे आने वाले जो समय में होने वाला है। इससे अच्छा तो हमारे जो किसान के अलावा जो हमारे कलाकार हैं जो गांव में भी हैं, उनको आप बेहतर आप व्यवस्था दीजिए। आज भी होता है कि अगर कुछ कार्यक्रम करना है तो उनको जिला में से अपने जो सहयोग राशि लेने के लिए इतना भटकना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं बिल्कुल। और अभी हाल में ही तो झारखंड के जितने कलाकार, चाहे वो आपके सिनेमा जगत के हों या फिर बाकी हों, सब ने लगातार अपनी चिंता भी जाहिर की और एक आपका विरोध मार्च भी किया था कि सरकार से अपेक्षित जो है सहयोग उनको नहीं मिल रहा है उनको आगे बढ़ने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे पैसा नहीं लगा के एक माहौल जो आपका क्रिएट होता है, अच्छी फिल्में बने, अच्छा जो कला जो है लोगों को देखने के लिए मिले, आर्ट कॉलेज जो बनाने की बात थी वो बन जाए, तो यहाँ के कलाकारों को जो मानंद कलाकार हैं उनको भी एक जगह मिल जाए, छात्रों को, बच्चों को जिनका इसमें जाने का शौक़ है उनको कहीं दूसरे राज्य नहीं जाना पड़े। ये सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके कि रेवेन्यू राजस्व पाने के लिए अगर गांव से, मतलब ये तो बहुत ही गलत है। शहर में देख लीजिए ना क्या हाल है, युवा पीढ़ी किस तरफ से भटक गई है। आप देख लीजिए बियर बार हो या फिर आपका जो इस तरह के जितने भी आपको इस्टेब्लिशमेंट मिलेंगे, लड़के तो क्या लड़कियां भी आजकल भीड़ लगा के खड़ी होती हैं वहाँ पर ऐसी जगह पे।
तो ये माहौल सही नहीं है। और अगर पश्चिमी देशों को देखें तो वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा अब नहीं माना जा रहा है, क्योंकि घर तो वहाँ पर भी बर्बाद हो रहे हैं। तो नशा पान कहीं से भी ना सेहत के लिए अच्छा है, ना वो आपके परिवार के लिए अच्छा है। तो इसको तो बिल्कुल ही हम लोग इसका विरोध करेंगे। और ये कहना कि ग्राम सभा से अनुमति लेके किया जाएगा, ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि सरकार तो बिना ग्राम सभा के भी बहुत कुछ कर रही है, तो ये भी खोल ही देगी अगर उनका अपना अगर इन्होंने फैसला ले लिया है तो। क्योंकि इससे पहले भी आप याद कीजिए रघुवर दास जी के समय भी, जिस समय शराब का ये सारा कुछ खोला गया था, उस समय भी महिलाएं जो हैं विरोध पे उतरी थी। गांव के गांव मतलब पूरे हर घर से महिलाएं निकलती थी और जितने भी चुलाई वाले जो जगह होती थी उसको तोड़ा फोड़ा जाता था उनके द्वारा। ये एक मूवमेंट चला था, यानी आक्रोश है महिलाओं में। तो सरकार उन बातों को क्यों नज़रअंदाज कर रही है कि महिला जो है उसको कितना कुछ झेलना पड़ता है और परिवार भी बर्बाद होता है, बच्चे वो गलत रास्ते में चले जाएंगे। तो इन सब जो विरोध का है, हम तो यही कहेंगे कि इसका सरकार पुनः विचार करे, इस तरह के जो गलत फैसले ना ले। रैंप का तो जो मामला है ही, हम तो उसका विरोध कर ही रहे हैं। अभी जो गैर मंजूरवा ज़मीन का भी जो रसीद है उसका भी जो आया है, इसमें सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने अपना वो फैसला सुना दिया, इन्होंने मान लिया। ये तो मगर मान क्या लिया, ये तो उधर से ही मूव हुआ होगा फाइल तभी, क्योंकि 5वीं अनुसूची में तो गैर मंजूरवा ज़मीन की जो है सरकार भी मालिक नहीं होती है। वो जनता कैसे सामूहिक इस्तेमाल उसका करेगी, ये जनता के ऊपर होता है। ये इन सब चीज़ों को समझना होगा, स्पष्ट रूप से ये सब लिखा हुआ है। और इसके अलावा पैसा अभी तक आपने लागू नहीं किया, और ग्राम सभा के जरिए आप जो बोलते हैं कि हम इस तरह की जो नीति जो है उसको हम लागू करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। हम इनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कल सरकार के द्वारा टीएसी की बैठक हुई थी। टीएसी मतलब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। कोई भी नीतिगत फैसले करने के पहले टीएसी से आदमी जो है उसको प्रस्ताव पारित कराया जाता है, उसके बाद ही लागू किया जाता है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो शराब के मसले पर आया है, उसमें कहा गया है कि जो ग्राम में 50% से ज़्यादा आदिवासी रहेंगे वहाँ पर जो है हम लोग शराब नीति लागू करेंगे। यार क्या हो गया है सरकार को? यहाँ के शिबू सोरेन जो जिसुम गुरु कहे जाते हैं, हम लोग के भी बाबा हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, उनका उत्पत्ति जन आंदोलन ही हुआ शराब के विरोध में, साहूकारी के विरोध में। आज देख रहे हैं कि कॉरपोरेट घराने के माध्यम से उनको हितों के लिए आप शराब को जो है गांव-गांव पर ले जाना चाहते हैं। क्या शिक्षा के लिए आपका कोई प्रस्ताव नहीं है? आप दूध को नहीं बेचना चाहते हैं? मेडिसिन प्लांट को एग्रीकल्चर बेस पे आपको नहीं डेवलप करना चाहते हैं? आपको सिर्फ शराब बेच करके आदिवासियों को समाप्त करना चाहते हैं? तो इसी जन विरोधी और काला कानून हम लोग मानते हैं। इसी को लेकर के आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं सरकार को, पहले रेम का मसला, पेशा कानून का मसला, समता जजमेंट, आदिवासियों की ज़मीन लूट, अब शराब के बंदी को लेकर के हम लोग काम करेंगे। और सिंडिकेट को भी कहना चाहते हैं, यहाँ पर लूटने के लिए मत आओ। हजारों करोड़ जो है 5 साल में घोटाला हो गया, जिसमें एक वरीय IAS पदाधिकारी जेल में चला गया। आज 2 को गिरफ्तारी हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं शराब के मसले पर व्यापक लूट, आदिवासी की छाती पर लूट करके जो है शराब जो है यहाँ बेचना चाहता है रेवेन्यू के चक्कर में। और हम कहना चाहते हैं कि यदि आप आदिवासी समाज को यदि आप ये गांव में शराब बेचेंगे तो हम समझते हैं कि आदिवासी समाप्त हो जाएगा। आज भी देखेंगे गांव के दर्शन में तो ऐसे पिया रहता है। गांव-गांव में जब करेंगे तो देखते हैं कि कई महिला विधवा हो जाएगी, कई टूअर हो जाएंगे बच्चे। और ऐसे जन विरोधी कानून को लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि अलग राज्य आदिवासियों के लिए हुआ है और आदिवासी का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक विकास के लिए हम लोग आए हैं। और इस तरह का जहरीला करके हमको समाप्त करना चाहते हो, ये कानून का काला कानून है, इसका हमेशा विरोध रहेगा। और जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, अब शराब के विरोधी, शराब बंदी हो, इसके लिए भी आंदोलन हम लोग तेज करने का काम